मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत कहां से की गई है? तो इसको नई दिल्ली से शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इसकी शुरुआत कौन किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस अवसर पर राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन पुस्तक का विमोचन नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत और संबंधित सचिवों की उपस्थिति में किया गया है। नीति आयोग जो है 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ खोला गया है? भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैसरेन है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैसरेन है। इस हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य, आखिर ये पार्क क्यों खोला गया? इस हर्बल पार्क का मुख्य उद्देश्य जो है विभिन्न औषधियों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना है। यह पार्क जो है चमौली जिले, उत्तराखंड के चमौली जिले के माना गांव में स्थित है। चमौली जिले के माना गांव में स्थित है। और यह गांव बद्रीनाथ जो किसका समर्पित है? बद्रीनाथ जो विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ जो मंदिर है विष्णु को समर्पित है। और बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे है। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी किनारे है। और भारत चीन सीमा से लगा जो माना गांव है वो भारत चीन सीमा से लगा अंतिम गांव है। और उत्तराखंड की राजधानी जो है वो देहरादून है। इसको सैनिक नगर भी कहा जाता है। और IM इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है वो देहरादून में है। और उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 70 है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। भारत में दास प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत में दास प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत में दास प्रथा को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। और भारत में 1843 में दास प्रथा को अंत कर दिया गया। दास प्रथा का अंत कर दिया गया। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एलिनबरा के टाइम में भारत में दास प्रथा को अंत कर दिया गया। सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत की गई सिंहाद्री विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विष्णुभूषण हरिश्चंद्रन। आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश को दो भाग में बांटा गया। एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, आंध्र प्रदेश एकमात्र राज्य है जिसकी राजधानी तीन शहरों में चलती है, जिसकी राजधानी तीन शहरों में चलती है। विशाखापत्तनम में INS तहसीलकार्स है। INS तहसीलकार्स कहाँ है? विशाखापत्तनम में है। और सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापत्तनम में है। और विशाखापत्तनम जो है डॉल्फिन नोच पहाड़ी के नीचे है। विशाखापत्तनम जो है वो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के नीचे है। डॉल्फिन नोच पहाड़ी के नीचे है। एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी जो है तीन शहरों में चलती है। यह 2018 में जो सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की गई है सिमहाद्री में, 25 मेगावाट की शुरुआत की गई है। 25 मेगावाट का यह 2018 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित फ्लैक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत स्थापित होने वाली सोलर परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप अंडर 20 जो नैरोबी में आयोजित हो रहा है। नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। ये अफ्रीका में पड़ता है। आयोजित हो रहा है। भारत ने अब तक कितने पदक हासिल किए हैं? तो 3 पदक हासिल किए हैं। 17 वर्षीय एक खिलाड़ी है शैली सिंह, 6.59 मीटर प्रयास के साथ महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में यह पदक जीता है। अंडर 20 चैंपियनशिप में इस साल के संस्करण में भारत का दूसरा रजत पदक जीता है शैली सिंह ने। और कुल मिलाकर तीसरा पदक जीता है। कुल मिलाकर अब तक 3 पदक जीते हैं, जिसमें शैली सिंह ने रजत पदक जीता है। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस। किस राज्य में पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया है? तो गोवा में खोला गया है। गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है। और गोवा की राजधानी कौन है? पणजी है, जो मांडवी और जुआरी नदी के किनारे बसा हुआ है। मांडवी और जुआरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। गोवा किससे कब्जे में था? तो पुर्तगालियों के कब्जे में था। एकमात्र ऐसा राज्य है जो सुंदर पुलिनों के लिए फेमस है। गोवा एकमात्र राज्य है जो सुंदर पुलिनों के लिए फेमस है। गोवा एकमात्र राज्य है जो सुंदर पुलिनों के लिए फेमस है। नारायण कोटि मंदिर हाल ही में चर्चा में रहा किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में है। नारायण कोटि मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में। और यह जो नारायण कोटि मंदिर है वो लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि 9 ग्रह जो होते हैं उनको एक साथ इस मंदिर में समाविष्ट किया गया है। और इसको सबसे बड़ा चर्चा में रहने का कारण यह है कि इसको एडोप्ट हेरिटेज में इस मंदिर को शामिल किया गया। इस मंदिर को पुनः बनाया जाएगा और इसको पर्यटन के लिए खोला जाएगा। नारायण कोटि मंदिर को 1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 वर्ष पूरा होने पर उसके स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया? स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया गया है। और इसका आयोजन इंदिरा पॉइंट में किया गया है। भारत का सुदूरवर्ती भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। और यह अंडमान निकोबार में स्थित है।
यह अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। जो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। जो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। वहां पर दो ज्वालामुखी पाई जाती है, बैरन और नारकोंडम। बैरन तथा नारकोंडम। बैरन तथा नारकोंडम दो ज्वालामुखी पाई जाती है। ये उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। उत्तरी अंडमान पे पाई जाती है। उत्तरी अंडमान पे पाई जाती है। प्रदीप गुहा का निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक फिल्म निर्माता थे। प्रदीप गुहा कौन थे? एक फिल्म निर्माता थे जिनकी मृत्यु हो गई है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।